नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने YouTube चैनल संजीवनी मेडिकल एजुकेशन में। मैं हूं डॉक्टर गोपाल। स्वागत करता हूं आपका। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हेयर फॉल का। हेयर फॉल के बारे में हम आज बात करेंगे कि हेयर फॉल क्यों होता है, बाल क्यों झड़ते हैं, किन कारणों से झड़ते हैं और हमारे बॉडी में कौन कौन सी विटामिन मिनरल्स की डेफिशिएंसी होती है और कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिसके कारण बाल झड़ते हैं। उन सब के बारे में चर्चा करेंगे और उसके बारे में चर्चा करेंगे क्यों झड़ते हैं, उसका क्या ट्रीटमेंट हो सकता है। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। हेयर फॉल क्यों होता है? हेयर फॉल मतलब बाल क्यों झड़ते हैं? बाल झड़ने के बहुत सारे कारण हैं दोस्तों। उसमें सबसे पहला कारण आता है कोई आपको हेरिडिटरी कोई समस्या है, कोई ऐसी वंशानुगत समस्या है जो जैसे कि बैल्डनेस की जो समस्या है वंशानुगत हो सकती है। जैसे ये सामने का बाल झड़ जाता है, लोगों को पीढ़ी दर पीढ़ी कुछ ऐसी बीमारी चलती है जो वंशानुगत डिजीज कहलाती है, जिसे हेरिडेटरी आपका हेयर लॉस की कंडीशन में आता है। तो वंशानुगत तरीके से अगर आपके हेयर फॉल हो रहे हैं तो आपके एक चांस बनता है कि आपके हेयर फॉल हो सकता है। दूसरा है एक स्कैल्प की एक डिजीज होती है, खोपड़ी की एक डिजीज होती है स्कैल्प की, जिसे एलोपेशिया एरेटा बोलते हैं। एलोपेशिया एरेटा में क्या होता है, बॉडी के स्कैल्प के पैच के पार्ट, एक कैविटी के पार्ट के जितने भी पार्ट के भाग होते हैं कि वो हेयर्स होते हैं, वो सब अचानक से झड़ने लग जाते हैं। तीसरा, कोई कैंसर ट्रीटमेंट चल रहा है आपका, उसके कारण भी बाल झड़ जाता है दोस्तों। तो समझने की बात है, आपको समझना पड़ेगा, खुद से आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि किन कारणों से बाल झड़ रहा है। तो जो हम कारण बता रहे हैं उसके बारे में आप समझिए, उसे समझने की कोशिश करिए और उसे रोल आउट करने की कोशिश करिए किस कारण आपको बाल झड़ रही है। नेक्स्ट, चाइल्ड बर्थ है। अगर कोई महिला है, प्रेग्नेंट थी, बच्चे को जन्म दिया है, चाइल्ड बर्थ के कारण जो कमजोरी आई है, उस कमजोरी के कारण पेशेंट को बाल झड़ने की समस्या हो सकती है। कोई तनाव है आपके मन में जो बहुत समय से बना हुआ है, लगातार स्ट्रेस का कारण बना हुआ है, उसके कारण भी आपका हेयर फॉल हो सकता है, हेयर लॉस हो सकता है। कोई हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाएगा, हमारे बॉडी में कुछ हार्मोन्स है जो हमारी बॉडी को रेगुलेट करके रखते हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाते हैं, जैसे प्रेगनेंसी के दौरान हार्मोन चेंजेस होते हैं, और जैसे प्रेगनेंसी के बाद की दूसरा स्टेज है आपका मेनोपॉजल स्टेज। मेनोपॉजल स्टेज क्या होता है, जब पर महिला का पीरियड यानी कि मेंसेस साइकिल पूरी तरह से टोटली स्टॉप हो जाता है, उसे मेनोपॉज बोलते हैं। उस कंडीशन में भी अगर हार्मोनल डिसबैलेंस होता है, उस कंडीशन में भी पेशेंट के हेयर फॉल होते हैं। अगर आपके स्कैल्प में, आपकी सिर में कोई डैंड्रफ है, फंगल डैंड्रफ है, अगर लगातार वो है, उसका ट्रीटमेंट अगर आप नहीं लेते, उसके कारण भी आपके बाल झड़ते हैं। रैपिड वेट लॉस, अगर अचानक से कोई वेट लॉस की जर्नी में है आप, अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं और अचानक से वजन का घटना हो जाता है, आपका वजन अचानक से तेजी से घट जाता है, क्योंकि अचानक से तेजी से घटने से बॉडी का मेटाबॉलिज्म बिगड़ जाता है और उस कारण हेयर लॉस होने की एक संभावना बन जाती है। उस कंडीशन में भी आपके हेयर लॉस हो सकता है। दूसरा है थायराइड की एक ऐसी बीमारी है, हाइपरथायराइडिज्म या हाइपोथायराइडिज्म, दोनों ही कंडीशन में थायराइड की डिजीज होती है। उस कंडीशन में अगर आपको इस थायराइड की कोई समस्या है, उस कंडीशन में भी हेयर फॉल एक थायराइड का एक सिम्टम हो सकता है। तो अगर थायराइड की प्रॉब्लम है तो आपको थायराइड को समझने की जरूरत है, आपको उसको ट्रीटमेंट लेने की जरूरत है। अगर आपको खून की कमी है, आपको एनीमिया है, लगातार विटामिन से B12, फोलिक एसिड, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, उनको आप ट्रीटमेंट करने की जरूरत है। आपकी एनीमिया अगर क्योर हो जाती है तो आपके हेयर फॉल की समस्या पूरी तरह से ठीक हो जाती है। अगर आपको ब्लड प्रेशर की दवाई चल रही है, खासकर एसीई इनहिबिटर, एसी इनहिबिटर यानी कि ब्लड प्रेशर की एक ऐसी मेडिसिन है जो एसी इनहिबिटर एक क्लासिफाइड ड्रग है, जिसमें प्रिल, जैसे एनालाप्रिल, कैप्टोप्रिल, लिसिनोप्रिल, इस तरह की कोई दवाइयाँ अगर आप खाते हैं, उसको खाने से भी पेशेंट को साइड इफेक्ट के रूप में हेयर फॉल की संभावना हो जाती है, हेयर फॉल देखने को मिलता है। गाउट की आर्थराइटिस की दवाइयाँ हम खाते हैं, गाउट की दवाई खाते हैं कोल्चिसिन, और यूरिक एसिड की दवाई हम खाते हैं, तो उससे यूरिक एसिड की दवाइयाँ खाने से भी पेशेंट के हेयर फॉल की समस्या देखने को मिलती है। अगर आप प्रोटीन लेते हैं, हाई प्रोटीन लेते हैं और हाई विटामिन लेते हैं, इसमें खासकर हाई विटामिन ए, हाइपर विटामिनोसिस ए जिसे अपन बोलते हैं, विटामिन ए की मात्रा अगर समय यानी कि क्वांटिटी से ज़्यादा हो जाती है, उस कंडीशन में पेशेंट को आपको हेयर फॉल की समस्या देखने को मिलती है। इस तरह की इतने सारे कारणों से आपको हेयर फॉल की समस्या हो सकती है। अगर आपका बॉडी कॉन्स्टिट्यूशनल कमजोर है, आप थिन दिखते हैं, आप
आपका न्यूट्रिशन माल न्यूट्रिशन है, आपकी बॉडी में प्रोटीन एनर्जी की कमी है, उस कंडीशन में पेशेंट को हेयर फॉल की संभावना हो जाती है। हेयर फॉल उसमें पेशेंट को देखने लग जाता है, पेशेंट के बाल झड़ने लग जाते हैं। अगर ऐसा हो जाता है तो क्या करें? तो करना क्या है, जितने कारणों को हमने देखा कि अगर आपको वंशानुगत है तो उसे आप रोक नहीं पाएंगे। एलोपेशिया रेडा स्किन की कोई डिजीज है जिसे आप ट्रीटमेंट करिए तो आपके बाल झड़ने रुक जाएंगे। कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा है, जैसे ट्रीटमेंट बंद होगा वो अपने आप बाल झड़ना बंद हो जाएगा। चाइल्ड बर्थ के बाद इलनेस जो आती है, कमजोरी जैसी दूर होगी, आपका हेयर फॉल की समस्या कम हो जाएगी। कोई अगर आप तनाव है तो तनाव को कम करिए, जैसे तनाव कम होगा आपके स्ट्रेस लेवल कम होगा और आप में डोपामिन का रिलीज होगा, खुशी जिसे हैप्पी हार्मोन बोलते हैं, जैसे हैप्पी हार्मोन रिलीज होगा और आपको हेयर फॉल की समस्या कम हो जाएगी। हार्मोनल डिसबैलेंस जो है उसे आप इम्प्रूवमेंट करेंगे। प्रेगनेंसी है मेनोपॉज जैसे स्टेज खत्म होगी, आप हेयर फॉल की समस्या खत्म हो जाएगी। रैपिड वेट लॉस अगर आप करते हैं तो वेट लॉस की जर्नी को आप मेंटेन करिए, रैपिड वेट लॉस मत करिए और फूड एंड न्यूट्रिशन का ध्यान रखिए। अगर ये सारा चीज़ का ध्यान रखते हैं तो आप निश्चित तौर पर मानिए कि आपकी जो प्रॉब्लम है कौन सी हेयर फॉल की, वो पूरी तरह आपकी ठीक हो जाएगी। वो हेयर फॉल की समस्या है वो कम हो जाएगी। अगर आपको थायराइड है, थायराइड का हेयर फॉल हो रहा है तो थायराइड का ट्रीटमेंट लीजिए, वो कम हो जाएगा। एनीमिया है, खून की कमी है तो एनीमिया, आयरन, फोलिक एसिड, विटामिन B12 ये सब लेंगे तो आपकी एनीमिया की कंडीशन जैसे ही ठीक होगी आपकी हेयर फॉल की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स ले रहे हैं, एंटी हाइपरटेंसिव जैसे इनवास, एनालाप्रिलजन, ऐसी इनहिबिटर की दवाई ले रहे हैं, उसको कम करके चेंज करके दूसरे की दवाई लें जिससे हेयर फॉल की संभावना कम हो जाए। आपको मेडिटेशन पे जाना होगा, हाई वाटर इंटेक करना पड़ेगा, पानी पर्याप्त मात्रा में आपको लेना होगा। अगर आपको थायराइड है थायराइड का ट्रीटमेंट लीजिए, विटामिन की कमी है तो मल्टीविटामिन बी कॉम्प्लेक्स थेरेपी लीजिए आप, और आप सप्लीमेंट थेरेपी लीजिए। आपको स्ट्रेस है तो स्ट्रेस कम करिए। मेडिसिन की दवाई, अगर कोई दवाई खाने से आपको बाल झड़ते हो दवाइयों को कम करिए। डैंड्रफ है तो डैंड्रफ का ट्रीटमेंट करिए। एंटी फंगल ड्रग्स लगाइए, एंटी फंगल ड्रग्स खाइए ओरल के माध्यम से। इतनी सारी चीज़ें अगर आप करते हैं और कोई भी एक कारण आपको होता है, आपके हेयर फॉल को देखने को मिलता है और उसको आप ट्रीटमेंट करते हैं तो आप देखेंगे और उसका ट्रीटमेंट करने के बाद आपकी जो हेयर फॉल की समस्या है वो पूरी तरह से ठीक हो जाती है। दोस्तों, हमने देखा हेयर फॉल क्या है, किस कारण होता है, किन किन लोगों को होता है और उसमें क्या सिम्टम्स दिखाई देते हैं और उसमें पेशेंट को क्या करना चाहिए। हमने देखा इसको तो हमने समझा कि हमें क्या करना चाहिए। इसको आपने समझा, इसको जाना। आशा करता हूँ ये टॉपिक हेयर फॉल आपको समझने में हेल्प किया होगा। अगर आप इसे समझ पाए या कोई जानकारी इस टॉपिक से अगर आपको मिली तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, लिंक को क्लिक करिए, बेल आइकन को क्लिक करिए जिससे जो भी वीडियो डालूँ मैं नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। मैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लाता रहता हूँ और जागरूक करने की कोशिश करता रहता हूँ। दोस्तों, आशा करता हूँ ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए उन लोगों को जिनको हेयर फॉल की संभावना होती है और जो हेयर फॉल जिनको ज़्यादातर होता है। आशा करता हूँ ये टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए चैनल से जुड़िए और टॉपिक देखिए अपने बारे में, थायराइड के, बीपी के, लो बीपी, हाई बीपी, ये सारे चीज़ वीडियो बना हुआ है, उसे आप जाकर विजिट करिए, देखिए और समझिए और दूसरों को विजिट करवाइए और इसको जागरूक करिए। दोस्तों, जागरूकता फैलाना भी एक प्रकार की सेवा है जिसे हम करने की कोशिश कर रहे हैं, आप भी करिए। आशा करता हूँ ये टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए हमसे जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।